हेलो लियोस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लियोस, 3 से लेके 9 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। और इसमें हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, कैसे क्या है हिडन क्वेश्चन में जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और आउटकम क्या निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस, और एक और बात बोलना चाहूँगी लियोस, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिका कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे 3 और चैनल हैं गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर सोलमेट कनेक्शन लव रीडिंग पोस्ट करती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने पिका कार्ड रीडिंग पोस्ट करती हूँ। जहाँ पर भी आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पर अपनी रीडिंग आप देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लियोस। पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं। ओके लियोस, टू मोर कार्ड प्लीज, गिव मी 2 more card. Okay, 3. Okay, fine. Not okay, let's do it. Okay, लियोस, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में कॉन्फिडेंट की, वैसे तो आपकी कॉन्फिडेंट की कमी तो है नहीं गाइस, स्ट्रेंथ की कमी, स्ट्रेंथ है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में जो भी पास की इशू थी, पास के गोल थे, पास के सपने थे, पास के पर्सन थे, ओके, उसमें आपको ना क्लियर विजन आ रहा है। ओके, क्लियर विजन आ रहा है, कॉन्फिडेंट आ रहा है, ताकि आप अपने पास्ट के इश्यू को ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर सको, या फिर पास्ट के गोल पे अगर आपके सपने थे पास्ट में तो उसको उस पर आप काम कर सको, एक नई शुरुआत कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सिम्बियोसिस, ओके, सिम्बियोसिस का कार्ड है ट्राइन एंड सेक्सटाइल। ट्राइन इज ऑल अबाउट गाइस, जब आप लोग क्योंकि एस्ट्रो पार्ट में आपकी जो चार्ट होती है उसमें जो मिडल के जो पार्ट रहते हैं वो ट्राइन माने जाते हैं। तो मे भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी पाने का। ओके, पास्ट गोल के प्रति या फिर पास्ट इश्यू के प्रति आपको कोई ना कोई साइन सिम्बलिज्म देखने को मिल सकता है, ताकि क्लैरिटी देखने को मिल सकता है, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। ओके, नहीं मैं ये बोलूँगी सोल्यूशन, ये हफ्ता है सोल्यूशन का। ओके, जो भी आपके पास्ट इश्यू थे या फिर पास्ट के सपने थे उसके प्रति। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड इज सेज यू वेर बोर्न विद दैट इट क्वालिटी। ओके guys, see, you are born with that 8 quality. Okay guys, you are born आप वैसे यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के पास भी इतनी क्वालिटी है कि आप अपने कोई भी इशू को, वैसे यू आर अ कॉन्फिडेंट साइन, कोई भी इशू को, कोई भी प्रॉब्लम को अपने ऑब्जर्वेशन के कारण, अपने कॉन्फिडेंट के कारण उसको ओवरकम कर लेते हो। तो गाइस, यू हैव अ क्वालिटी, राइट, यू हैव अ क्वालिटी। तो फोकस होइए, कॉन्फिडेंट रखिए और क्लियर विजन होकर अपनी लाइफ में जो भी सिनारियो चल रहा है करंटली उसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। यू हैव अ क्वालिटी। ओके, तो ये तीनों कार्ड यही बोलना चाहते हैं कि आपके पास में क्वालिटी है। आप अपने पास्ट इशू या फिर पास्ट गोल को साकार करने के लिए तो फोकस होइए, क्लियर विजन रखिए एंड कॉन्फिडेंट के साथ में उसको डील कीजिए। ओके, ये वीक है सोल्यूशन का। ओके, लेट्स सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सी सोल्यूशन का, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में दिल टूटा हो, के लव लाइफ में दिल टूटा हो, जॉब में किसी की जॉब चली गई हो, किसी के लाइफ में घर की इश्यू चल रही हो उसमें दिल टूटा हो, या फिर किसी के लाइफ में मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल माहौल चल रहा हो। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, दैट्स वाई अपनी क्लैरिटी मिल, अगर लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही तो क्लैरिटी मिल रही है। ओके, क्लियर विजन हो रहा है अपने एक नई शुरुआत के प्रति लव लाइफ में लियोस। अदरवाइज फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक नॉट अ गुड एंड गुड है, अच्छा नहीं है, क्योंकि मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। 3 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस हार्ट ब्रेक, दिल टूट रहा है।
ओके। वाई दिस कार्ड इज हियर, मे बी शायद लियोस यू डीलिंग विद दिस क्वीन ऑफ सोर्स, एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस उनके साथ में डील कर रहे हो, तो उनकी वजह से दिल टूट रहा है, हार्ट ब्रेक हो रहा है, ओके। अदरवाइज मे भी शायद हो सकता है कि ये दिल इसलिए टूट रहा है आप लोगों के किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी सिनारियो के प्रति, क्योंकि आपको क्लियर विजन नहीं आ रहा, क्योंकि आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, ओके। मैच्योर नहीं हो पा रहे, पीस नहीं लेके आ पा रहे हो इन जनरली, दैट्स वाई आपका ये हार्ट ब्रेक हो रहा है। और वाकई में किसी का ब्रेकअप भी हो रहा है, तो गाइस थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ओके। सोच समझ के बात कीजिएगा, सोच समझ के कम्युनिकेशन कीजिएगा। एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक यहाँ पर आपका ब्रेकअप हो गया, यहाँ पर आपको हार्ट ब्रेक हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, दिल दुख गया, तो इसीलिए आप मिडल पार्ट ऑफ द वीक में सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। डे टू डे लाइफ में फाइंड आउट करें कि कैसे मैं अपनी लाइफ में जो भी आप पाना चाहते हो वो पाऊँगा, सोल्यूशन ढूंढते हो दिख रहे हो कि किसी भी क्षेत्र को लेकर। अगर आप माइंड से भी डिस्टर्बेंस हो तो भी आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि मैं क्या करूँ, कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आऊँ बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस, मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस। व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर लियोस, व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर लियो, बिकॉज सी 3 ऑफ सोर्स हियर एंड 4 ऑफ सोर्स रिवर्स इज हियर, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा, ब्रेकअप हुआ है, किसी ने कुछ बोल दिया तो दिल टूटा है, आप हील नहीं हो पा रहे, पीस नहीं लेके आ पा रहे हो, इसीलिए आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, ओके। सोल्यूशन ढूंढ रहे हो ताकि आपकी लाइफ में पीस आए और आप अपने प्लानिंग के जरिए, एक प्रिपरेशन के जरिए अपने माइंड को सेट करो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो बोल के, ओके। यहाँ पर ये हर्मिट इसलिए है कि जहाँ पर भी आपकी हार्ट ब्रेक हुई है तो वहाँ पर आप सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो। ये हार्ट ब्रेक हो सकता है कि किसी का लॉस हो गया तो आप सोल्यूशन ढूंढोगे कैसे भरे उस लॉस को, या फिर किसी का घर चला, कुछ भी प्रॉपर्टी चली गई हो तो भी आप सोचोगे कैसे मैं उस प्रॉपर्टी को वापस लेके आऊँ, जस्ट लाइक डैट, ओके। जस्ट सोल्यूशन ढूंढ लो किसी भी चीज़ का, बट एंड ऑफ द डे दिस इज़ योर एंड पार्ट ऑफ द वीक गाइस। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस सुनो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा आपके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओके। या फिर हो सकता है कि जो आपके पास इश्यू हैं उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओके। दिस इज़ द 7 ऑफ वॉन्ड। नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव सिनारियो से, नेगेटिव पर्सन से, नेगेटिव लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो ताकि आप सिक्योर रह सको। वाई दिस कार्ड इज हियर, या ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हो, अपने आप को नर्चर करना चाहते हो, अपने आप का ख्याल रखना चाहते हो, ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हो, फोकस चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, तो इसीलिए यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ओके। हर कोई ये चाहता है कि अपनी लाइफ में स्टेबल हो, स्टेबल जॉब हो, ग्रोथ हो, बट कहीं ना कहीं ये भी शायद कुछ लोग अपने स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। जैसे कि आपके पास में अभी जो है लव को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जॉब को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ग्रोथ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मनी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओके। तो एंड पार्ट ऑफ द डे आप कोई भी हो, अपने सेविंग को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। दिस इज द कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन एनर्जी, ओके। वॉज द हिडन पोर्शन से, हिडन पोर्शन में गाइस देयर इज द कमी, ओके। लियोस 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कुछ ना कुछ कमी है, मनी इश्यू चल रहा है, घर नहीं है वो इश्यू चल रहा है, हेल्थ इश्यू चल रही है, लव में अकेले हो, ओके। मनी इश्यू चल रहा है, बट दिस इज द कार्ड ऑफ लैक ऑफ समथिंग हिडन पोर्शन में गाइस। इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर, जो आपके पास में है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। लियोस, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर लियोस, व्हाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल इज हियर फॉर लियोस, why 5 of Pentacle is here for Leo, okay। ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है गाइस क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्स एंड क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में मेंटल तौर पे न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही, इसलिए यहाँ पर कमी महसूस करें। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का दिल टूटा है तो आप उससे हील नहीं हो पा रहे, राइज अप नहीं हो पा रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे, पीस नहीं लेके आ पा रहे हो, अपनी लाइफ में चेंज नहीं लेके आ पा रहे हो, और सिचुएशन को सही तरह से देख नहीं पा रहे। तो दैट्स वाई यहाँ पर यू फील अलोन, यू फील समथिंग, यू फील ड्रेन, ओके। तो गाइस
चेंज लाइए, हील होइए, ताकि आपकी ये नेगेटिव सिनारियो ख़त्म हो जाए बोल के। करंट सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस हो सकता है, सैजिटेरियस के साथ में अनक्लियर हो और दैट्स व्हाई यू फीलिंग लैक ऑफ समथिंग हियर। ओके, और अगर मैं ये बोलूँ मनी वाइज इसका डिस्क्राइब करूँ तो गाइस, अगर मनी वाइज आप लोग कहीं ना कहीं लॉस हुआ है तो उससे आप अभी उभरे नहीं हो। ओके, इसीलिए करंट सिचुएशन को आपको देखने का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए आप मनी सिचुएशन को भी चेंज नहीं कर पा रहे। ओके, तो हिडन पोर्शन में भी सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तो गाइस पीस रखिएगा। ओके, पीस रखिएगा। आपने वो जहाँ पर भी आपके हार्ट ब्रेक हुई है उससे उभरने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप चेंज लेके आ सको। एंड दिस इज़ योर आउटकम। सी, आउटकम इज़ ब्यूटीफुल। यूनिवर्स आपको ये सारी चीज़ों से उभरने का मौका दे रहे हैं। अगर आपने एफर्ट डाला हो तो यूनिवर्स एंड ऑफ द वीक जाके दिस इज़ योर आउटकम एक नई शुरुआत करने के प्रति ऑफ़र दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, जो भी आप चाहते हो दे रहे हैं। एक नई शुरुआत करने के लिए आपको कोई ना कोई कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं, क्लैरिटी भी दे रहे हैं, और साइंस सिम्बलिज्म के जरिए आपको बोल भी रहे हैं। ओके, तो ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज़ ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि ये यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में अनकंट्रोल हो। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बिखर गई है, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, स्टेबल नहीं हो, फोकस नहीं कर पा रहे, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। तो यूनिवर्स इसीलिए यहाँ पर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि तुम अपनी लाइफ को सिक्योर कर लो, जो भी अपनी लाइफ में सिक्योर करना चाहते हो जिस भी एरिया में। ओके, तो मैं यही बोलूँगी लियोस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक दे हार्ट ब्रेक हो रहा है तो कुछ मत करना, पीस लेके आना है। और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक भी आप उसी सिनारियो में चल रहे हो कि सोल्यूशन ही ढूंढोगे, कैसे मैं अपनी इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकलूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में जो मेंटल तौर पे स्ट्रेस आया है उससे सोल्यूशन लेके आऊँ बोल के। इसीलिए एंड ऑफ द वीक भी आप ना अपने आप को प्रोटेक्ट करें, जो आपके पास में है स्टेबिलिटी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोर्शन में भी लैक ऑफ समथिंग है, आप लोगों की लाइफ में कमी है, मनी इश्यू चल रहा है, आप अपनी इस नेगेटिविटी से उभर नहीं पाए हो, लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या फिर करंट सिचुएशन को देखने का नज़रिया नहीं चेंज हुआ, तो इसीलिए कमी महसूस हो रही है। तो बट आउटकम इज़ वेरी नाइस गाइस, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है। आउटकम में अगर आपने एफर्ट डाले हैं किसी भी चीज़ के ऑफ़र का, तो आउटकम में मे बी एंड ऑफ द वीक जाके आपको ये ऑफ़र मिल रहा है। ओके, तो गाइस इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाह रहे, कॉन्फिडेंट रहिएगा, क्लैरिटी लाइएगा, एंड साइंस सिम्बलिज्म पर ध्यान दीजिएगा। यू हैव अ क्वालिटी, आप ये सारी नेगेटिव सिनारियो से उभर सकते हो। ओके, तो अगर आप ऑफ़र का वेट करें तो एंड ऑफ द वीक में भी शायद आपको ऑफ़र मिल सकता है। ओके, एंड दिस इज़ योर गाइडेंस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़े। यू हैव अ न्यू स्टार्ट, आप अपने लाइफ को एक एडवेंचरस लाइफ बना सकते हो। ओके, क्योंकि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हो लियोस, ये स्टक हो सकता है मेंटल तौर पे, या करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हो, रास्ता नहीं दिख रहा है, स्टक पड़े हुए हो, पॉज किए हुए हो। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, 10 ऑफ कप आए, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में ये स्टकनेस है, ये आप मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस एनर्जी रखे हो अपने स्टेबिलिटी के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, ऑफ़र के लिए, या फिर अपने शादीशुदा लाइफ में, या फिर लव लाइफ में, या फिर अपने आप में इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो। ओके, तो स्टक हो तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, एक रिस्क लीजिए, एक एडवेंचरस लाइफ की तरफ जाइए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक इमोशनल स्टेबल लाइफ बना सको। ये इससे रिस्क लेके आगे बढ़ना है। ओके, ताकि आप ये अपॉर्चुनिटी को या फिर 10 ऑफ कप वाली एनर्जी को ग्रैब कर सको। रिस्क लीजिए। ओके गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगी, रिस्क लीजिए अपने एक न्यू जर्नी की तरफ। अगर आप बोलोगे कि जैसे कि रिस्क लीजिए, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो रिस्क लीजिए, एक और न्यू लव में एंटर कीजिए। ओके, ताकि आप इमोशनल स्टेबल हो सको। और अगर आप इन जनरली अगर आपके मनी प्रॉब्लम से मनी वाइज स्टक हो, ओके, तो भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ओके, बाहर निकले मीन्स कि जैसे कि रिस्क लीजिए,
बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, तब जाके आपको इमोशनल स्टेबल होगा। या फिर रिस्क लीजिए, जो अभी आप जॉब में स्टक हो, मे बी शायद वो जॉब आपके लिए सही नहीं है, तो दूसरा जॉब स्विच कीजिए, रिस्क लीजिए, ताकि आपकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी आए। बस लाइक दैट गाइस। ओके, रिस्क लीजिए ताकि आप अपने लाइफ में स्टेबल हो सको। ओके ओके लियोस, आज का क्वेश्चन इस प्लेट के हिसाब से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपको जवाब मिलता है आज का क्वेश्चन। और हेयर इज अ 5 पाइस, मैं 5 पाइस इस तरह रख रही हूँ ताकि आपको आपके सिचुएशन के मुताबिक जो भी आप सवाल पूछो और आपको जवाब मिले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल नंबर 1 से। जिन्होंने पैनल नंबर 1 चूज़ किया है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लिबरेशन। ओके गाइस, मुक्त हुई है। ओके, आपने जो भी ये हार्ट ब्रेक हुआ है, जो भी आप लव लाइफ में दिल टूटा है किसी का, तो इंडिपेंडेंट हुई है, उभरिए। उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस एनर्जी, माइंड में बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, इल्यूजन डिल्यूजन है, तो गाइस फ्री हुई है, लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, पीस लेके आइए। एंड इट इज सेज द डाउट एंड फियर स्टिल कम अप, यू डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर यू। ओके, कहीं ना कहीं डाउट एंड फियर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अपने ब्रेकअप के प्रति, कोई भी हार्ट ब्रेक के प्रति, तो इससे बाहर निकलिए। ओके गाइज, जो डाउट है, फेयर है, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है रिस्क लीजिए अपनी लाइफ में। ओके, पैनल नंबर 1 लिबरेशन, डाउट, फेयर, इल्यूजन, डिल्यूजन से बाहर निकलिए एंड रिस्क लीजिए। पैनल नंबर 2 अगेन, दिस इज असो डुअलिटी गाइस, कंफ्यूजिंग डुअल मैन, ये करूँ या ये करूँ, ये करूँ या ये करूँ, यू नो, अप्स एंड डाउन जो आपके माइंड में चल रहे हैं उससे बाहर निकलिए ताकि पीस लाइए। ओके, ये डुअलिटी से निकल के पीस लाइए ताकि आपको सही रास्ता दिखे, ताकि आपको क्लियर विजन आए, ताकि आपको जो साइन एंड सिम्बलिज्म के जरिए यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहते हैं वो देख पाओ। ओके, एंड जो यूनिवर्स आपको इनर गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपके इंट्यूशन के जरिए वो देख पाओ, तो पीस लाना बहुत ज़रूरी है। ओके, पैनल नंबर 2। पैनल नंबर 3, जो भी आपकी सवाल है यूनिवर्स बोलना चाहता है एक्सेप्ट कीजिए। जैसे अभी करंटली आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, एक्सेप्ट कीजिए। ओके, एंड गो विद द फ्लो, डोंट थिंक सो मच, क्यों हुआ, कैसे हो, वो मत सोचिए, एक्सेप्ट कीजिए, गो विद द फ्लो, डोंट थिंक सो मच। पैनल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द ग्रीफ। ओके, सी यहाँ पर आपके यहाँ पर ना मनी इशू भी चल रहा है, लोगों से आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, ब्रेकअप भी हुआ है, तो पैनल नंबर 4 कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख ही में हो। देयर आर व्हाट हैपन व्हेन द आइस इज़ द हार्ट मेल्ट। ओके गाइस, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, जो भी आपके दुख दर्द है ना गाइस, उसमें उसको लेट गो कीजिए। ओके, मेल्ट कीजिए उसको, किसी भी वजह से। ओके, मेल्ट कीजिए, जो भी ये दुख है, दर्द है, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, वो चली जाएंगी। सो बी पेशेंट रखिएगा। ओके, पैनल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा ना, सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे। ओके, एफर्ट डालिए एंड सरेंडर कीजिए। बोलते ना, डोंट ट्राई हार्ड वर्क मत, मतलब बोलते ना, ट्राई मत कीजिए अपनी, क्योंकि सही जब वक्त नहीं होता है ना, हम चाहते हैं एफ़र्ट डालते हैं कि नहीं वो रिजल्ट मुझे मिल जाए, तो वैसे ही है कि एफ़र्ट मत डालिए। ओके, क्योंकि बोलते हैं काम कीजिए और यूनिवर्स पे छोड़ दे, रिजल्ट जब उनको देना होगा, सही वक्त आएगा तब देंगे। ओके, and it says sometime learning to surrender can feel as if you are dying. Okay, the ego learn what hardest to stop trying to control the whole universe. Okay, तो that's why काम कीजिए और रिजल्ट की चाह मत कीजिए। ओके लियोस, पैनल 1, आपको ना जो भी ये डाउट, फेयर, इल्यूजन है उससे बाहर निकलना है, लाइफ में आगे बढ़ना बाहर निकल के। ओके, पैनल नंबर 2, जो भी आप ये ना अप्स एंड डाउन कन्फ्यूजन में बंधे पड़े हो, तो आपको पीस लेके आना। पैनल नंबर 3, जैसे सिचुएशन वैसे एक्सेप्ट कीजिए एंड गो विद द फ्लो। पैनल नंबर 4, जो भी आपके सवाल थे, जो भी आपके दुख दर्द थे, ओके, वो ख़त्म हो जाएंगे, बस उसको लेट गो कीजिए, मेल्ट कीजिए। उसके लिए अगर आपको जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, पीस लाइए, नेचर में जाइए। ओके, ताकि आपको थोड़ा रिलैक्सेशन फील हो। पैनल नंबर 5, सरेंडर कीजिए, एफर्ट डालिए एंड सरेंडर कीजिए, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तब वो आपको रिजल्ट देंगे। ओके, या लियोस, आई नो दिस इज़ नॉट अ गुड वीक फॉर यू, बट मैं यही बोलना चाहूँगी, बस आप जो भी स्टकनेस जहाँ पर भी हो तो रिस्क लीजिएगा, काम कीजिएगा, एक कदम आगे बढ़िएगा, आपकी लाइफ में
ऑफ़र है आउटकम में। ओके, रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। अगर रिस्क नहीं लोगे तो मैं भी शायद वहीं के वहीं रह जाओगे। ओके लियोस, या लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय।